हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनू क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी आपका किरण पुंज, ऑप्शन सी आपका प्रदीप्त, ऑप्शन डी है आपका प्रकीर्णन। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी आपका हो जाएगा किरण पुंज। यानी जो है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो बी जो है फाइनली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायफ्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका -100 सेंटीमीटर। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 2 का हो जाएगा आपका सी, यानी +10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी क्या होगी? +5D यानी डायफ्टर होगा, या -5D या डायफ्टर होगा, या -2 डायफ्टर होगा, +2 डायफ्टर होगा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी +2 क्या हो जाएगा? डायफ्टर हो जाएगा। तो आपका डी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती कैसे करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी इसका हो जाएगा आपका ए, यानी सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो फाइनली जो है आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आपका जो है आपका बी जो है फाइनली वो क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या किया था? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। यानी फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 6 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा आपने, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसमें होता है? ऑप्शन ए सीधा होता है, या उल्टा होता है, या दोनों होता है, कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपका ए, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। तो आपका ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है कैसी होती है? ऋणात्मक होती, या धनात्मक होती, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 8 का हो जाएगा आपका के, या ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होती। क्या होता है? यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ए जो है फाइनली आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी आपका अवतल, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 9 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी उत्तल बनता है। क्या बनता है? यानी जो है उत्तल दर्पण में जो है हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज जो होता है, यानी परछाई जो बनता है वो छोटा बनता है। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है क्या होता है? निर्वात में, या जल में, या वायु में, या कांच में। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 10 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कांच में होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। तो आपका डी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या रहता है? समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, यानी क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ क्या रहता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक होते हैं, या दो होते हैं, या तीन होते हैं, चार होते हैं? फाइनली जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? यानी दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 क्या करा फ्रेंड, यानी 13 क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का यानी अभिदृश्यक होता है क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपका अवतल लेंस, ऑप्शन सी आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी आपका अवतल दर्पण। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो आपका जो है ए जो फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या करा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल,
जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा आपका। मिट्टी का जो है ये क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यानी प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का किया जाता है, कांच का भी किया जाता है और प्लास्टिक का किया था। तो मिट्टी का जो है वो लेंस बनाने में लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो डी जो है फाइनली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी आपका द्विउत्तल लेंस और ऑप्शन सी आपका अपसारी लेंस, ऑप्शन डी आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ए, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी लेंस। तो आपका फ्रेंड्स याद रखिएगा आप क्या क्या होता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो आपका जो है यानी 15 का ए जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्या कहता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका सी। क्या बोले थे कि अवसारी होगा इसका करेक्ट है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है यानी अपसारी लेंस। तो आपका सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक होता है। क्या होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या होता है यानी काल्पनिक होता है। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 का था निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 का हो जाएगा आपका क्या यानी निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं यानी कौन सा कोण कहते हैं फ्रेंड्स यानी निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका सी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी है आपका अवतल, ऑप्शन सी आपका उत्तल, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यानी आपका बी हो जाएगा। क्या होगा अवतल दर्पण से क्या होता है हमेशा जो है वस्तु का यानी जो प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा होता है। तो आपका बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसके ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, ऑप्शन अभिलंब के समांतर, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स अभिलंब के नज़दीक होता है यानी निकट हो जाता है। क्या होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है अभिलंब के निकट यानी नज़दीक आ जाते हैं। तो बी जो है फाइनली वो करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स जो है 1 तक लेकर यानी 20 तक जो है प्रकाश का परावर्तन का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए।